अभी जैसे कि बिफोर गेटिंग इनटू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2026 में इंडिया का क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इंडिया का द ईयर ऑफ 2026? स्टॉक मार्केट की बात करें हम कि सब कुछ कि जैसे आपने बोला अभी फरवरी में ये होगा, ओवरऑल इन 2026 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे देश के लिए? थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ आपको जी। ताकि लोग थोड़ा सा कनेक्ट करें एंड थोड़ा सा लोगों को बता दें। आज 8 अक्टूबर है जो ये डिस्कशन हो रहा है। आई डोंट नो ये कब आएगा आपका पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता। बहुत जल्द आने वाला है। जल्द आने वाला है। कुणाल, ये थोड़ा सा पीछे चलता हूँ मैंने हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मैंने वीडियो दिया था अप्रैल 2025 में, जो मैंने कहा था कि डिफेंस के स्टॉक्स मई 2025 में डबल हो जाएंगे। बट मुझे ये नहीं पता था कि इतना गलत कारण बनेगा पहलगाम वाला, और मोदी जी आएंगे कि हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है। उसी प्रोडिक्शन में मैंने ये भी कहा था कि यूएस से अगेंस्ट हो जाएगा भारत के। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था मेरे चैनल में आके कि हाउ कैन आई से दैट, बिकॉज यूएसए हमारा मित्र है। मोदी जी, ट्रम्प जी तो मित्र मित्र दोस्तों दोस्तों हो रही है वहां पे। देखिए, मुझे विश्लेषण करने थे, मैंने दे दिए। अब देखिए मई के बाद क्या हुआ यूएसए के साथ हमारा। कई चीजें, टैरिफ वॉर शुरू हो गई, और बहुत अच्छा हुआ टैरिफ वॉर हुई हमारे ऊपर। अच्छा, क्या लगता है आपको? नहीं मेरे हुई? को नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जॉर्व करने के लिए मैं तो देखिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार कहूंगा, मंगल की महादशा आ रही थी, 3 सितंबर में शुरू हो चुकी है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। अतिचारी गुरु की स्थिति स्टार्ट हो गई थी 18 मई 2025 से, जब मैंने कहा था कि देश अभी आत्मनिर्भर बनेगा, सक्षम बनेगा। हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगेंगे, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाएगी ऑल ऑफ सडन, जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान हुआ था। क्योंकि हर 12 साल में ये सिचुएशन जब जब भी भारत की कुंडली में आई है, तब तक दुनिया के कई देश हमारे अगेंस्ट हुए हैं। परमाणु परीक्षण किया था वाजपेयी जी ने, सैंक्शन लगे थे, हम आत्मनिर्भर बने, हम उससे निकल आए। यही कॉम्बिनेशन फिर से बना था। सोचिए, यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ वॉर लगाई, बहुत अच्छा हुआ हमारे ऊपर टैरिफ वॉर हुई। एक हमें मैसेज मिल गया कि आज अगर भारत के ऊपर 2-4 कंट्रीज का अटैक हो जाता है तो वी आर नॉट द मेंबर ऑफ नाटो, या कोई आज रशिया के साथ युद्ध संधि नहीं है हमारी कि रशिया आएगा और हमें बचाएगा। तो डिफेंस में हमारे लिए मजबूत होना जरूरी था। जीएसटी के नए नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग, कोशिश कर रही है कि हर चीज हमारे देश में बने, और यस अभी बनेगी। डिफेंस आने वाले टाइम में 2031 में डिफेंस में हम इस लेवल पर चले जाएंगे कि यूएसए और रशिया हमसे पीछे चला जाएगा डिफेंस में, वेपन्स में। भारत पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई करने वाला देश होगा 2031 में, 2031 के आसपास, और ये होगा। इसका मैं एविडेंस देता हूं आपको। आज से मैंने 5 माह पहले क्या कहा था कि भारत अभी अटैक करेगा। भारत अभी वो भारत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने एक ईंट फेंकी और आपने यहाँ पे गोले चला दिए। अक्सर यही होता था, आप एक्शन देंगे तो हम रिएक्शन देंगे। क्या हुआ इस बार कुणाल, आप ही से पूछूंगा मैं। पाकिस्तान ने पहलवान किया, ठीक है, हमने रिएक्शन दिए। टर्की में क्या हुआ? कभी सोचा था कि भारत टर्की जैसे देश पे अटैक करेगा, वो भी नाटो कंट्री के ऊपर, ये सोच के कि भाई अगर ये नाटो देशों ने भारत पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? मंगल महादशा है, करवा रही है, वो कह रही है कि भाई जो भी करना है कर लो, हम लड़ेंगे अभी। अब भारत आप देखना कुछ देशों के ऊपर खुद अटैक करेगा, खुद स्ट्राइक करेगा। टर्की ने क्या किया पीछे, ड्रोन दे दिए पाकिस्तान को। भाई आपके यहाँ पे भूकंप आया था, भारतीय सेना सबसे पहले पहुंची। उनके लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह के बाद कोई है तो भारत है। उन्होंने भारत को अल्लाह की संज्ञा दी है। अब सोचिए कितना रिगार्ड कर रहे हैं वहां के लोग। वहां का प्रशासन ने क्या किया और भारतीय आर्मी ने क्या किया अभी 10-12 दिन पहले। हमारी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, बैठे बैठे एथिकल हैकिंग या अनएथिकल हैकिंग कहिए, इनके ड्रोन की फैक्ट्री को तबाह कर दिया, आग लग गई, और जितने भी लोगों ने ड्रोन किए थे सबके सब मेल फंक्शन हो गए, वनरेबल स्टेज में हैं। दोज ड्रोन्स कैन बी एक्सेसिबल बाय भारतीय आर्मी। तो ये है भारतीय आर्मी का दमखम। तो 2026 की बात कर रहे हैं, 25 में तो जी लें हम। 25 में आज हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। वी आर द वेरी पावरफुल नेशन नाउ डेज। 2026 जैसे ही राहु का अंतर आएगा मंगल महादशा में, हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, हमारा डिफेंस, इन क्षेत्रों में भारत बड़े पैमाने पर काम करने वाला है। जिसमें कि अगर हम एरोस्पेस की भी बात करें,
बड़ी छोटी सी बात होगी। आज एआई की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भारत इतना आगे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सोच समझ के काम करवाना चाहती है कि एआई में कुछ गलतियां ना हो रही हैं। कुणाल, आज ऐसा वक्त आ गया है कि आपकी और मेरी फोटो कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी गलत साइट पे और वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, लिपिंग भी बदल दी जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज इसके ऊपर अभी नॉर्म्स नहीं आए हैं, पॉलिसी मेकिंग नहीं बनी है। भारत ऑलरेडी इज गोइंग अहेड, बहुत बड़ा काम होने वाला है। रही बात 2026 की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना से हम आगे चले जाएंगे, लेकिन हम चाइना से पीछे भी नहीं रहेंगे, टक्कर के आसपास हम काम करने वाले हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग सर जो पुश है, बट वो उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है आज भी देश में, बिकॉज आज भी हमारे देश में रिश्वत खोरी बढ़ी हुई है। कथनी और करने में बहुत फर्क है। ये बोलना बहुत आसान है सरकारों के द्वारा कि एक सिंगल विंडो में जाओ, आपको सारे अप्रूवल 1 घंटे में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, सिंगल विंडो में आपको पैकेट भी देना पड़ता है अंडर टेबल, और आज भी देना पड़ता है। और अगर कोई प्रशासन में सुन रहे हैं लोग, तो उन्हें भी पता है कि ये सच्चाई है इसमें, चाहे सरकारें कितना भी अच्छा काम कर रही हैं। तो जब तक हम ब्राइब, रिश्वतखोरी, इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश बड़ी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों से भी पार पाना बहुत जरूरी तो है। आपको लगता है 2026 में इसका चेंजेस आए? देखिए, रिश्वतखोरी तो बंद नहीं होगी, मंगल की महादशा है, ये बंद होने नहीं देगी 2032 तक। उसके बाद राहु आ जाएगा तो ये ब्राइब और चलेगी। तो अगर कोई ये दावा करता है कि हमारा देश ऐसा बन जाएगा कि एकदम साफ सुथरी छवि और रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, जी नहीं, रिश्वतखोरी बढ़ेगी। आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि रिश्वतखोरी बढ़ेगी भी तो भारत तरक्की कैसे करेगा। रशिया में भी रिश्वतखोरी है, लेकिन तरक्की फिर भी की ना रशिया ने। चाइना में सबसे ज्यादा है आज भी, लेकिन नजर नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि देश को बड़ा बनाना है, खाना भी है, पैसा देशों में, विदेशों में भी ले जाना है। भारत में भी ऐसा होने वाला है। चाहे पूरा का पूरा सिस्टम यूपीआई पे ले जाओ, एक्सचेंज में लोग पता नहीं क्या समझौते कर लेंगे, नहीं पता किसी को। रास्ते में ट्रैफिक हवलदार क्या बोलेगा कि भाई आप चांदी का छोटा सा टुकड़ा ही दे जाओ, मैं चालान माफ कर देता हूँ, वी डोंट नो। लोग सिस्टम निकाल लेते हैं। और ये भी मानना होगा लोगों को कि वी आर द, हम भारतीय हैं, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा दौड़ता है, पूरी दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी है हम लोग। आज जो यूएसए में, नासा में बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, 80% तो भारतीय हैं। तो जब कहते हैं ना कि ये पॉलिसीज बनती हैं, तो उससे पहले हम ढूंढते हैं कि इनको तोड़ना कैसे कैसे, और तोड़ लेते हैं सभी लोग। आप चाहे कोई रास्ते में कोई रेडी वाला ले लीजिए या कोई बिजनेस टाइकून ले लीजिए, दिमाग सबका एक जैसा दौड़ता है, एंड सभी इंटेलिजेंट है। और रेडी वाला भी बिजनेस टाइकून बनता हुआ नजर आता है, और बड़े बड़े उस पोजीशन पे भी पहुंचने की क्षमता रखता है। यार, यही तो है भारतीयों में दम, डीएनए बहुत स्ट्रांग है हमारा।